हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी नीट पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एमबीबीएस की काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात करेंगे, उसके अलावा जो आपका बॉन्ड होता है उसकी बात करेंगे और थोड़ा काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ का जो काउंसलिंग है वो कैसे होता है, राउंड वाइज कैसे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर अपने पास जो है सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट है। तो कितने गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक आपका जो टॉप एम्स है, एम्स भोपाल, उसमें 125 सीट्स है और इस तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका आता है। ठीक है, एम्स। उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका बीएमसी सागर, ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, दातिया, खंडवा, रतलाम, सतना, सिवनी, शहडोल, शिवपुरी, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, रीवा। ठीक है, उसके बाद ये सुंदरलाल पटवा। इस प्रकार से जो है इतने सारे कॉलेज आपके पास यहाँ पर है और इनका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने पास कॉलेज है प्राइवेट। तो प्राइवेट में जो है अमलतास है तो 250 सीट है, चिरायू में 250 सीट है, इंडेक्स जो है आपका तो इसमें भी 250 है। उसके बाद LNCT जो आपका इंदौर में है इसमें 150, LN मेडिकल कॉलेज भोपाल में इसमें 250, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आपका भोपाल में इसमें भी 150 सीट है। ठीक है ना, आपका पीपुल है तो उसमें भी 250 है, रामकृष्ण है 150। ठीक है, नेक्स्ट जो है और भी यहाँ पर कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, सारे प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, RKDF है तो इसमें भी 150 सीट है, रुक्समणी बेन 150। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सारा सीट का आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, पोज करके। उसके बाद जो है कैसे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है मेनली 4 टाइप के कॉलेज होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एक होता है आपका GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक होता है आपका डीम्ड और एक होता है आपका प्राइवेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके पास GMC की जितनी भी सीट है ना, तो स्टेट में उसमें से 85% जो सीट है वो पार्टिसिपेट करती है स्टेट की काउंसलिंग में। ठीक है, प्राइवेट सीट की बात करें तो यहाँ पर 100% जो सीट है स्टेट में पार्टिसिपेट करती है, स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू ही होता है उनका एडमिशन। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर तो आपका जो है ओपन में लगभग 15% सीट जाती है और NRI सॉरी 85 और NRI में आपका 15% सीट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फीस की बात करें तो जो आपके GMC है उनका 1 लाख से अबव है। ठीक है ना, 1 लाख से ज़्यादा फीस यहाँ पर मध्य प्रदेश में GMC का रहता है। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी क्या है उसका आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ओपन का अगर बात करें, ओपन से अगर किसी ने लिया है तो 9 से 16 लाख पर एनम का जो है आपको फीस देना पड़ सकता है इन कॉलेज में। ठीक है, NRI से 27 से 45 लाख का होता है। इस प्रकार से यहाँ का फीस स्ट्रक्चर रहता है। आपको जो है अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, मेधावी कैसे मिलेगा, और भी जितनी होती है ना गवर्नमेंट स्टेट कोटा, उन सारी की हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश का जो है, एक सेकेंड, आपका गवर्नमेंट का कट ऑफ है। ठीक है, जो भी GMC है ना उनका कट ऑफ है। तो स्कोर वाइज देखो तो 621, EWS का 613, OBC का 621, SC का 508 और ST का 374। इस प्रकार से रहा। रैंक वाइज देखोगे तो 53,000, 62,000, 54,000, 1,94,000 और आपका 4,27,000। तो स्कोर वाइज कितना ड्रॉप हो सकता है तो इसकी बात करें तो 120 से 130। ठीक है ना, इतना हो सकता है। कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 140 तक ड्रॉप हो सकता है SC ST के लिए अगर अपन बात करना चाहे तो। यहाँ पर आप रैंक देखोगे तो रैंक वाइज जो है हो सकता है यहाँ पर 55 से 57 तक जाए। रैंक वाइज मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड। 62 है तो 65 से 67 तक जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद OBC में बात करें तो इसका लगभग 60,000 रैंक तक मान के चलो। SC कैटेगरी की बात करें तो आपका 2,05,000 के आसपास तक जो है आपको कॉलेज मिल जाए। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 4,40,000 से आपका 4,50,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, एक सेकेंड, आगे हम आपका जो होता है एक गवर्नमेंट स्कूल कोटा करके जो होता है तो उसके लिए देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा। ठीक है, तो इसमें जनरल का 527 ही गया था, यानी कि 1,67,000 रैंक तक मिला था। तो हो सकता है इस बार जो है ये आपका 170 जाए, 175 जाए। ठीक है ना, इतना आपका रह सकता है। स्कोर वाइज मैंने पहले बता दिया है, 120, 130, 140 इतना स्कोर आपको कम करना है। बाकी रैंक आपका आ जाएगा जब नीट का रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा रैंक, तो उसके बेस पर ही आपको देखना है। EWS की बात करें तो यहाँ पर 3,21,000 के आसपास, तो इसको जो है आप 3,30,000 के आसपास तक मिल सकता है। OBC की बात करें
तो यहाँ पर 180 तक आपको मिल सकता है, क्योंकि 173 तक मिला था। SC कैटेगरी की बात करें तो 2,45,000। यहाँ पर अब आप देखोगे तो SC कैटेगरी का कट ऑफ जो है ना, SC कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा था आपके किससे, EWS से, ठीक है ना, जो आपका गवर्नमेंट स्कूल कोटा होता है उसमें। तो यहाँ पर इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मान के चलो कि आप 260 यानी कि 2,60,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक बार आप स्कोर को यहाँ पर मान सकते हैं, ध्यान देना, आगे हम देख लेंगे। अब वीडियो में मैंने और भी कट ऑफ रखा है रैंक वाइज, ठीक है। तो ये रैंक वाइज कट ऑफ आ गया अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्कोर वाइज जो है हमने नहीं दिया है, कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज है, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर जो OBC में है उनका 11 लाख तक मिला, ओपन में है तो उनका 8,62,000 तक मिला। EWS नॉर्मल की बात करें तो 62,000 रैंक, OBC 53, ओपन 52, SC 178, ST 388। थोड़ा बहुत रैंक में आ सकता है, क्योंकि कंसीडर करते हैं कि भाई राउंड थर्ड तक है, राउंड 4 तक है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करें तो EWS को 321 तक मिला था, सही बात है, वहाँ पर मैंने स्कोर थोड़ा सा गलत लिखा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल की बात करें OBC की, OBC का 173 रहा, ओपन का 167 रहा, SC का 245 रहा और ST का 389 इतना रहा। PWD कैटेगरी की बात करें तो EWS में आपको 10 लाख रैंक तक आराम से मिल जाता है, अगर आप PWD से हैं और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट अपने पास जो है NRI का भी 11-12 लाख तक जाता है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर प्राइवेट का कट ऑफ है, यहाँ से गवर्नमेंट हटा देना, ये आपका है प्राइवेट का कट ऑफ, ठीक है। तो प्राइवेट में 131 तक जो है मिल गया था। रैंक की बात करेंगे यहाँ पर, SC कैटेगरी में 333 तक मिल गया था, ST में 565 तक, 5,65,000 तक, ठीक है। इसमें भी आपका गवर्नमेंट कोटा भी चलता है स्कूल, तो उसमें भी देख सकते हैं प्राइवेट में भी 363, 343, ठीक है। SC के लिए 351, ST के लिए 6,15,000 के आसपास, PWD ओपन और इसमें प्राइवेट में भी चलता है। तो इसका कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है सारा कट ऑफ हो गया रैंक वाइज, ठीक है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो कितना स्कॉलरशिप मिलता है, क्या रहता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, तो वो सारा हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक जो आपके पास स्कॉलरशिप है वो आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये होता है आपका OBC SC ST, ठीक है ना। तो ये मिलती है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। आपकी अगर OBC कैटेगरी है तो आपकी एनुअल इनकम है 3 लाख से कम होनी चाहिए। SC ST अगर आप हैं तो आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका 3 लाख होना चाहिए, और आप SC ST से हैं और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका 6 लाख पर एनम से कम इनकम आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी है आपकी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों के लिए अप्लाई होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट, ठीक है ना। फैमिली एनुअल जो इनकम है आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए, और 12th का परसेंटेज इसमें मायने रखता है मेधावी में, तो कितना होता है, तो MP बोर्ड से अगर आप है तो इसमें आपका 70% होना चाहिए। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं, ISC से हैं तो इसमें 85% आपका होना चाहिए। इसमें जो है आपके प्राइवेट कॉलेज की लगभग टोटल फीस जो है, अगर मेधावी के अंदर आप आते हैं तो गवर्नमेंट पे करती है पूरा फीस। उसके बाद आपका एक जन कल्याण स्कॉलरशिप है, तो इसमें जो वर्किंग है उनके पेरेंट्स वही एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। लेबर डिपार्टमेंट ऑफ MP गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो अगर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो 30 लाख रुपए यहाँ पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर बॉन्ड कैसे वेरी करता है, मान लो कि आप जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी से भी करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी स्कॉलरशिप आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से आपने किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं ली, इस कंडीशन में तो आपको 1 साल का बॉन्ड लगेगा, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 10 लाख रुपये आप दे सकते हैं अगर आपको बॉन्ड नहीं देना तो, और 5 लाख अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो। उसके बाद अपने पास यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड की, जिन्होंने गवर्नमेंट से किया और स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 साल का बॉन्ड देना पड़ेगा, या फिर आप 10 लाख रुपए दे सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट से किया और स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं तो 5 साल का आपका बॉन्ड रहता है और 25 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से बॉन्ड का डिटेल हो गया। आगे हम काउंसलिंग प्रोसेस को जानेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम जो है पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका 500 रुपये में हम 5,000 रुपये में हम कंप्लीट काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा अगर आप चाहते हैं और आपका स्कोर ऐसा है तो हम दोनों काउंसलिंग करवाएंगे।
एमपी में जनरली क्या होता है कि आपके स्टेट का जो होता है कम कट हो जाता है, तो आपको जो है स्टेट काउंसलिंग ही प्रीफर करनी चाहिए। तो आपको जो है स्टेट काउंसलिंग हम कंप्लीट करवा देंगे, और अगर अभी ज्वाइन करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके लिए कॉन्टैक्ट कहाँ करना है, 8002588339, 8002588339 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आप जो है आपका जो भी स्कोर है एंड जो भी कैटेगरी है आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेधावी के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको जो है सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस का थोड़ा सा जान लेते हैं। तो काउंसलिंग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करके जो है आपको फीस पेमेंट करना रहता है। फीस पेमेंट, जब आपका फीस पेमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है आपको मेरिट लिस्ट मिलती है। फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट मिलती है। मेरिट लिस्ट मिलने के बाद आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी रहती है। फर्स्ट राउंड में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का जो है सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं होता। जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाती है तो रिजल्ट आता है। रिजल्ट में आपको जो है अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करवाना रहता है। इस टाइप से आपका प्रोसेस होता है। लगभग सभी स्टेट के लिए सेम प्रोसेस है। थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सारे रेडी रखने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर, कैटेगरी सारा कुछ बता दें तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।